के पूरी जो है फ्रॉड है और सरकार को पब्लिक की पड़ी नहीं है। पब्लिक के इच्छा के विरुद्ध जो जजमेंट ले रहे हैं, फिर भी वो डर नहीं रहे इसलिए कि वो ईवीएम से जीतते हैं, इसलिए उन्हें किसी का डर नहीं है। ईवीएम हटाना चालो, ये बात हुई वीवीपैट की। तो वीवीपैट इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं ही थी वहाँ पे, तो उन्होंने तब बोला था कि वीवीपैट काउंट करेंगे। अभी वीवीपैट कोई काउंट नहीं करता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हमें इतना ही कहना है कि एक अकाउंट में से पैसा अगर अपन बैठे बैठे अमेरिका में ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने पास वो नंबर होता है, तो ये हो रहा है न। हमने बहुत सारी दफ़ा पकड़ा भी है, पूरे के पूरे वहाँ पे सिस्टम भी पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा मानना है कि ईवीएम हटाना चालो। ये बात हुई वीवीपैट की। तो वीवीपैट इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं ही थी वहाँ पे, तो उन्होंने तब बोला था कि वीवीपैट काउंट करेंगे। अभी वीवीपैट कोई काउंट नहीं करता। एक्चुअली शुरुआत में ही वीवीपैट अगर काउंट करें रैंडम पांच बूथों का लेके, तो वो उसमें बाद में पता चले कि इस बूथ में कैसे वोट पड़े, तो ये तो करते नहीं। वो कब बोलते हैं लास्ट में कलेक्ट करते हैं, तो ये लास्ट में मिला देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्जिन से जब कोई हारता है तो कोई कैंडिडेट, कोई एजेंट, काउंटिंग एजेंट वहाँ पे रुकता नहीं है। इसीलिए वीवीपैट का तो उन्होंने केवल मजाक बना रखा है, वीवीपैट काउंट ही नहीं करते। तो मैं ये चाहती हूँ कि बैलेट पेपर पे आना चाहिए। एक और बात कि अमेरिका में लास्ट टाइम जब बराक ओबामा जीता था, तब 4 दिन तक काउंटिंग हुआ था। क्या फर्क पड़ता है? बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए वोटिंग, ऐसा मेरा मानना है। मैं हूं डॉक्टर दिनेश परमार, फॉर्मर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ये राष्ट्र हित रक्षक परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और ये जो आयोजन किया हुआ है उसमें महंत सप्तशृंग, हम और कम से कम 300 और सीनियर लीडर्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़ और फ्रॉम ऑल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है। हम लोगों ने 5-6 साल से ये मूवमेंट शुरू की। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हमने एक मशीन बनवाया, वो लेके हम उद्धव ठाकरे, शरद पवार, शरद यादव, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, शीला दीक्षित, कनिमोझी, फिर केजरीवाल और दोनों साम्यवादी पार्टी के हेड, सब लोगों को हम मिले। उसमें हम लोगों ने बोला कि ये कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, आप उसको 10-10 वोट दीजिए। तो 10-10 वोट डाले। इमीडिएटली उसके अकाउंट में देखा तो सबके अकाउंट में 10-10 वोट पड़े हुए थे, मगर उसमें टाइम बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम फीड किया हुआ था। तो 10 मिनट का टाइम रखा था। 11वीं मिनट जब हम देखा तो सबके 5 वोट हो गए और एक पार्टी को सब टोटल वोट मिल गए। ये पूरे के पूरी जो है फ्रॉड है और सरकार को पब्लिक की पड़ी नहीं है। पब्लिक के इच्छा के विरुद्ध जो जजमेंट ले रहे हैं, फिर भी वो डर नहीं रहे इसलिए कि वो ईवीएम से जीतते हैं, इसलिए उन्हें किसी का डर नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि यदि डेमोक्रेसी बचाना है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, यदि देश को बचाना है, तो ये ईवीएम हटाए बगैर चलेगा नहीं। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, और मैं किसको वोट देता हूँ, वो वोट किसको गया, उसको मुझे पता होना चाहिए। ये महत्व की बात है। और इसमें तो जो बूथ पर टोटली एक वन साइडेड एक पार्टी को वोट मिलता है, तो वो पार्टी जीतने के बाद वो काम करेगी, उसका जहाँ से नहीं मिला उसका काम नहीं करेंगे, तो ये प्राइवेसी ऑफ द वोट भी नहीं रहता। इसलिए ये जरूरी है कि पूरे देश की आवाम को जागृत किया जाए। ये सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मानती, ऐसे लोगों के हाथ में जो शासन आ गया है, तो वो लोग रैली निकालो तो उसकी मंजूरी नहीं देते। हम लोगों को ऐसा लिखित में दिया कि कोरोना झड़प से फैल रहा है,
पूरी दुनिया में अभी कोरोना कहीं है, कहीं नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी में इतना बड़ा रिस्पांस मिल रहा है, उसको रोकने के लिए हेल्थ मिनिस्टर ने लेटर लिखा कि भी ये कोरोना फैल रहा है। यहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग स्वामीनारायण शताब्दी वर्ष जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें हर दिन खड़े इकट्ठे होते हैं। यह सरकार का कार्यक्रम है कार्निवल, उसमें भी लाखों लोग आते रहते हैं। आज ही जैनों का बहुत बड़ा जुलूस, जो 3 किलोमीटर का बड़ा जुलूस है, वो सरकार स्पॉन्सर्ड है, इसलिए वहाँ कोरोना नहीं होगा। यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए तो कोरोना होके कैसा कर रहे हैं। तो सरकार की नीति साफ नहीं है, सरकार भेदभाव वाली है, सरकार में दिल में पाप है। ये जब इलेक्शन हुआ तब आप देखो तो उसके सब वर्कर्स इनएक्टिव थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। यदि उन लोगों ने 1 घंटे के अंदर 16 लाख वोट ट्रांसफर नहीं किए होते तो 30% से वोटिंग कम होता। और ऐसा करके जो 40 सेकंड में 1 वोट गिरता है, उसके बदले में एक मिनट में कितना 6 वोट डाल 57 वोट। तो ये गफला है, गलत है और देश के प्रति एक किस्म का धोखा है। तो ये प्रजा को जागृत होके अपना जो अधिकार है, डेमोक्रेसी में पावर लाइज विद द पीपल, तो वो लोग है, सर्वसत्ताधीश है, अपने वोट से अपना प्रतिनिधि पसंद करते हैं और वो प्रतिनिधि उधर जाके पार्टी की गुलामी करके नहीं बोलता, नहीं किसी का काम करता। अभी तो टोटली जो तंत्र है, अधिकारी वर्ग है, वो उसके पर कोई कहने लायक नहीं है, किसी से कोई डरता नहीं है। इस हालत देश में पैदा हो गई है तो हमें तो भय है कि डेमोक्रेसी खत्म होने जा रही है। जैसे अभी कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द मनी, देश में पूरे सब लोगों के पास पैसे की बढ़ोतरी होनी चाहिए। कुछ कॉरपोरेट जगत के लोगों के पास सिर्फ पैसा जमा होना वो देश की तरक्की नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मगर अंबानी को हर घंटे 90 करोड़ रुपया बढ़ोतरी हो रही है, अदानी को 112 करोड़ रुपया 1 घंटे में उसकी आमदनी बढ़ रही है। गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है, भाव इतना बढ़ा दिया है ताकि उसका भी डर नहीं है लोग वोट देंगे या नहीं, क्योंकि उसको मशीन से जीतना है। तो इसलिए हमें जैसे कहा गया कि एक आदमी की जान वो पैरट पोपट में है, तोते में है, तो तोते को मार डालो तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो आत्मा है अभी इस पार्टी का, वो है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन को खत्म करो, देश सही रास्ते पर चलने लगेगा। ये मेरी डिमांड है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।